हॉक्स पे कराची के दिलकश साहिल का एक खूबसूरत कोना, जहाँ समंदर के गहरे पानी में छुपी कहानियाँ सरगोशियाँ करती हैं। मगर यहाँ के करीब एक पुरानी गली है जिसकी अपनी ही एक दास्तान है। जैसे ही सूरज डूबता है, वहाँ के सुनसान रास्तों पर कुछ अनसीन साए महसूस होते हैं। आइए चलिए इस राज भरी गली की तरफ, जहाँ हर कोना कुछ अनकही बातें करता है, जहाँ हर आहट में एक नई कहानी छुपी होती है। हमारी रिहाइश हॉक्सपे के करीबी इलाके में एक वक्त था जब हमारा पूरा इलाका ही पुरस्कार था। ख़ास तौर पर हमारे घर के साथ वाली गली, जहाँ अक्सर रात के वक्त गैबी मखलूक़ात देखी गई थी। मेरे कमरे की खिड़की उसी गली में खुलती है। हम कज़न्स रात देर तक जाकर कमरे में बातें करने के आदी थे। एक दफ़ा मेरे कज़न रात करीब 12 बजे हमारे घर आ रहा था, तो उस गली में अचानक उसे सफ़ेद लिबास में कोई शख्स नज़र आया, जो देखते ही देखते किसी दरख्त जितना लंबा हो गया और फिर उसका सर कांधों से ज़मीन पर गिर गया। मेरे कज़न ने ज़ोरदार चीख मारी और हमारा दरवाज़ा पीट डाला। हम कज़न्स कमरे में ही थे, फ़ौरन बाहर आ गए, मगर अब गली में कोई मखलूक नहीं थी। एक दफ़ा मैं और मेरा बड़ा भाई कमरे में सो रहे थे। गर्मियाँ थी, इसलिए मैं खिड़की खुली रखता था। आधी रात को अचानक भाई की आंख खुली। उन्होंने देखा कि खिड़की के बाहर गली में कोई खड़ा है और खिड़की की जाली से मुंह लगाकर हमारे कमरे में ही झांक रहा है। भाई ने गौर किया तो पता चला कि वो तो मैं हूँ, जबकि उसी वक्त मैं भाई के बराबर में गहरी नींद सो रहा था। एक ही वक्त में भाई को 2 जगह नजर आ रहा था। ये देखकर भाई की नींद पूरी तरह उड़ गई। उन्होंने आंखें मलकर फिर देखा तो खिड़की पर अब वो मौजूद था। उन्होंने फौरन उठकर लाइट ऑन की तो वो गायब हो गया। वो बहुत डर गए। उस वक्त जो दुआएं याद थीं वो पढ़ते हुए उन्होंने खिड़की बंद की और सोने की कोशिश करने लगे। फिर अगले दिन घर वालों को ये बात बताई, तब पता चला कि सभी घर वालों ने उस घर में पुरस्कार वाक़यात महसूस किए, क्योंकि उनकी बात सब मान गए थे। बड़े भाई ने बताया कि एक दिन वो घर पर अकेले थे। दोपहर का वक्त था। उस वक्त वो खाना खाकर कमरे में जाकर लेटने लगे। दरवाज़ा खुला था और सहन नजर आ रहा था। उसी पल उन्होंने देखा कि कोई तेजी से भागता हुआ सामने वाले कमरे से निकलकर किचन की जानिब गया। वो साफ नजर ना आ सका, पर सफ़ेद लिबास में था। भाई हैरान होकर फौरन उठे और किचन में देखा, यहाँ तक कि पूरा घर छान मारा, पर कोई नहीं था और मेन गेट भी अंदर से लॉक था। ऐसे कई वाक़यात उस घर में और गली में आज तक होते आ रहे हैं, पर अब हम मोहल्ले वाले आदी हो गए और ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब तक हमें वहाँ 28 साल गुजर चुके हैं और इलाके में आबादी भी ज़्यादा हो गई, तो ऐसे वाक़यात भी कम हो गए हैं, मगर बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। हमारी गली में वो लंबा सा किसी दरख्त जितना लंबा साया काफ़ी लोगों ने देखा है, जिधर हकीकत जिन्नात वो भी नज़र आना बंद हो गया था। मगर कुछ अरसे से एक अजीब वाक़या रोनुमा हो रहा। दरअसल हमारे मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते आ गए, जो रात के वक्त ख़ास तौर पर हमारी वाली गली में आकर सो जाते हैं। पहले तो सब ठीक था, मगर कुछ दिनों से ये कुत्ते रात को रोना शुरू कर देते। भौंकना अलग चीज़ है, ये अगर भौंकते तो आम बात होती, मगर ये अजीब सी आवाज़ में रोते हैं। पहली रात मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने गली में जाकर एक छोटा पत्थर उनकी तरफ उछाला तो भाग गए। अगली रात फिर से आकर रोने लगे। मैंने सुना है कि इनका रोना अच्छी बात नहीं। मैं आज फिर गली में जाने लगा तो मेरे भाई भी जाग रहे थे। उन्होंने रोक लिया कि बाहर मत जाओ, कुत्तों को जन्नात दिखते हैं तो ये सिर्फ खौफ से रोते। आप इनको खिड़की से ही डराकर भगा दो, मगर बाहर मत जाना। मैंने खिड़की पर जाकर आवाज़ें वगैरह देकर उन्हें भगाने की कोशिश की, पर उनका शोर और बढ़ने लगा। वो और तेज तेज रोने लगे। कुल 4 कुत्ते थे और सबका रुख साथ वाली उस गली की तरफ था जहां मैंने बताया था कि वो पुरस्कार रही है। मुझे कुछ अजीब सा लगा। एक खौफ सा महसूस हुआ कि क्या उस गली में जन्नात वापस आ गए हैं? क्या ये कुत्ते जन्नात को देखकर रो रहे हैं? मेरे कमरे की एक और खिड़की उस गली में खुलती, जो मैं बंद रखता। मैंने वो खिड़की खोल दी। गली में झांका, वो बिल्कुल खाली थी, कुछ नहीं था। फिर कुत्ते अभी तक रो रहे थे। मेरा सब्र जवाब दे गया और मैं बाहर निकलकर उन्हें भगा दिया।
एक नज़र उस गली में देखा, पर वहाँ तो कुछ नहीं था। इसके बाद से कुत्ते दिन हो या रात हमारी गली में आते ही नहीं, वो मैदान की तरफ ही होते हैं। मैं सोच रहा हूँ ये सब क्या था? क्या वाकई वो गली दोबारा से पुरअसरार हो गई, या वो जिन्नात जो 90 की दहाई में नजर आते थे वो कहीं गए ही नहीं, सिर्फ पोशीदा हो गए थे? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या हकीकत में है कुछ उलझन? हमारी गली जहाँ अब भी राज हैं बज़ाहिर खामोश, पर क्या वो जिन्नात जो 90 की दहाई में दिखाई देते थे अब भी वहाँ मौजूद हैं? आखिर में, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और साथ में इस पुरअसरार सफ़र का हिस्सा बने रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।